हाय वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन। माय नेम इज़ परवेश कुमार। मैं प्रेजेंट करूँगा आईडियम एंड फ्रेजेस जो कि स्टार्ट होते हैं डी और ई से। बट बिफोर वी बिलीव दैट यू हैव टू डू वन थिंग इज़ दैट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो लेट गेट स्टार्ट आउट विदाउट ए डाउट। आइए पहला देखते हैं डिग द ग्रेव। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना या नष्ट करना। उसके लिए यूज़ करेंगे डिग द ग्रेव टू डिस्ट्रॉय समथिंग। जैसे बाय टेकिंग द साइड ऑफ द कल्प्रिट ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन। ड्रॉ लॉन्ग बॉ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उसके लिए यूज़ करेंगे ड्रॉ लॉन्ग बॉ। जैसा इसका एग्जांपल देखते हैं, डोंट ड्रॉ लॉन्ग बॉ, आई वॉज लेट ओनली 2 मिनट नॉट 20। तो जब आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो उसको उसके लिए यूज़ करते हैं ड्रॉ लॉन्ग बॉ। डाई इन हार्सनेस, मतलब जब आप किसी काम को आखिरी समय तक करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं डाई इन हार्सनेस। वर्किंग टिल लास्ट ब्रेथ या लास्ट मोमेंट। अरे डाई इन हार्सनेस मतलब वर्किंग टिल लास्ट ब्रेथ लास्ट मोमेंट। डच करेज ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, जब आप शराब के नशे में कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो आप नॉर्मल डेज में नहीं कर पाते हैं तो उसको ऐसे चीज़ उसके लिए यूज़ करते हैं डच करेज मतलब ब्रेवरी अंडर द एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। डेयर डेविल मतलब एक ऐसा पर्सन जो फेयरलेस हो, जिससे किसी का डर नहीं हो, या फिर बोल सकते हैं एडवेंचरस पर्सन। उसके लिए यूज़ करते हैं डेयर डेविल। जैसे ओनली डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया। डेड ब्रोक मतलब पेनीलेस, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बैंकरप्ट हो जाना। उसके लिए यूज़ करते हैं डेड ब्रोक। ऑन द अकाउंट ऑफ द रेकलेस स्पेंडिंग ही इज़ डेड ब्रोक दिस डे। डाउन एंड आउट, पुअर एंड रूड मतलब बर्बाद हो जाना। उसके लिए यूज़ करेंगे डाउन एंड आउट। जैसे द इन्फ्लेशन इन जनरल प्राइसेस हैज़ डाउन एंड आउट पुअर एंड मिडिल क्लासेस, मतलब कि महंगाई ने मिडिल और पुअर क्लासेस को बर्बाद करके रख दिया है। उसके लिए यूज़ करेंगे हम ईडियम डाउन एंड आउट। ड्रैकोनियन लॉ मतलब होता है एक्सट्रीम या हार्ड लॉ, ऐसा लॉ जो कठोर हो। उसके लिए यूज़ करेंगे ड्रैकोनियन लॉ मतलब हार्ड लॉ। जैसे ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 गवर्नमेंट इम्पोज ड्रैकोनियन लॉ टू सबडी द अपोजिशन। डाई हार्ड परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए टू वर्क बस परसिस्टेंट इन स्ट्रगल या कंसिस्टेंट होना किसी काम में, उसके लिए यूज़ करते हैं डाई हार्ड। डे ऑफ रिकॉर्डिंग, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डेडलाइन किसी काम के करने का डेडलाइन। रिकॉर्डिंग मतलब होता है किसी चीज़ की गिनती करना। तो डे ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। डाउन इन द माउथ मतलब होता है अनहैप्पी या सैड फील करना या डिप्रेस हो जाना। उसके लिए यूज़ करते हैं डाउन इन द माउथ। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, नाउ अ डे ही इज़ अ डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज़ सफर्ड अ हैवी लॉस इन अ बिजनेस। उसके बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है, इसलिए वो इन दिनों काफ़ी डिप्रेस्ड और डिस्करेज्ड है या सैड है। तो ऐसे सिचुएशंस में यूज़ करेंगे डाउन इन द माउथ, मतलब कि दुख में होना। डॉग इन द मैंजर, ऐसे अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, ऐसे लोग जो दूसरों को रोकते हैं एंजॉय करने से जो खुद भी एंजॉय नहीं करते हैं। जैसे बाय डिसरप्टिंग पार्लियामेंट सेशन द कांग्रेस इज अ फॉलोइंग अ डॉग इन द मैंजर पॉलिसी। डम्प स्क्वीप मतलब कंप्लीट फेलियर। द विजिट ऑफ आर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव्ड अ डम्प स्क्वीप ऑन बॉर्डर इशू। ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि ई से स्टार्ट होते हैं। टू इट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। उसके लिए यूज़ करते हैं टू ईट हम्बल पाई। जैसे इन स्पाइट ऑफ हिज कांस्टेंट बार्गेनिंग ही लॉस्ट द मैच एंड हैड टू ईट अ हम्बल पाई। ईट वंस वर्ड, टू टेक अ स्टेटमेंट बैक, या सीधे शब्दों में बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगना किसी से। उसके लिए यूज़ करते हैं टू ईट वंस वर्ड। एंड इन स्मोक,
जब आपके हाथ कुछ नहीं लगता तो उसके लिए इडियम यूज़ करते हैं, एंड इन द स्मोक कम टू नथिंग। ही स्पोक अ लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म बट इट ऑल एंडेड इन द स्मोक एंड इट फ्लॉप्ड ऑन द बॉक्स ऑफिस। मतलब उसने अपनी मूवी की काफ़ी प्रशंसा की थी, बट बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली और वो फ्लॉप हो गई, मतलब उसको कुछ नहीं मिला। तो बोलेंगे एंड इन द स्मोक कम टू नथिंग। एग ऑन मतलब अर्ग टू अर्ज समथिंग, कोई बात कहना, उसके लिए यूज़ करते हैं एग ऑन। ईक आउट मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम, मतलब आपकी जो इनकम हो रही होती है उससे एक अलग इनकम। जैसे आप एक जॉब करते हैं सुबह 9 से 4 बजे तक, और उसके बाद 8 से 10 एक कोचिंग भी चलाते हैं, तो 8 से 10 जो कोचिंग का इनकम होगा उसे बोलेंगे एक आउट, मतलब कि सप्लीमेंट इनकम। टू एक आउट हिज इनकम ही हैज़ टू वर्क एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग, मतलब शाम को उसको पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम करना पड़ता है सप्लीमेंट इनकम के लिए। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, गुड डे कम्स सूनर और लेटर, मतलब आपके अच्छे दिन एक ना एक दिन आते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे एवरी डॉग हैज़ हिज डे। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट इज़ ट्रूली सेड दैट एवरी डॉग हैज़ हिज डे। एवर एंड एनॉन मतलब कभी कभी, जैसे ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवर एंड एनॉन, वो अपने पेरेंट्स के पास कभी कभी आता है, नॉट कंस्टेंटली बट कभी कभी। एवर एंड एनॉन मतलब कि सम टाइम। एंड आई वॉज टू डिसीव समथिंग, या फिर किसी को धोखा देना, उसके लिए यूज़ करेंगे एंड आई वॉज। माई फ्रेंड प्रॉमिस टू हेल्प मी जस्ट प्रूव्ड एंड आई वॉज, मित्र ने उसकी मदद करने के लिए कहा बट उसने उसकी मदद नहीं की, तो बोलेंगे एंड आई वॉज। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बी डेड यू till for we meet in our next video. Please like and share and subscribe our video. Thank you.